जूलाई महीने का 14 रविवार संत अन्ना जोआकिम के पावन पर्व का सबसे निकट रविवार संत पापा फ्रांसिस के द्वारा हमारे लिए घोषित वर्ल्ड डे ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर डे। दादा दादी नाना नानी एवं सभी बुजुर्गों के नाम पर समर्पित दिन। मैं हमारे कैटेकिज्म के सभी बच्चे लोगों के नाम पर आप सभी लोगों को आज के पावन दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आपके ऊंचे विचार एवं अनमोल शब्दों के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। आप हैं हमारे जीवन के असली हीरो, आप हैं हमारे जीवन का आदर्श, आप हैं हमारे जीवन का अनमोल निधि। ईश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। जय यीशु। उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, उसके वचनों को समझने की शक्ति दे, हमारा मार्गदर्शन करे। हे प्रभु ईश्वर, हमें आशीष दे जिससे हम इस क्लास में जो भी हम सुनने जा रहे हैं उसको समझ सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। आज हम अध्याय 12 पवित्र बाइबल की पुस्तकें 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पुराना विधान के बारे में सुनेंगे। तो उससे पहले एक कहानी पढ़ते हैं जिसमें फातिमा माता गिरजाघर में बाइबल संडे का आयोजन किया हुआ था और पवित्र मिसा के लिए सबको साथ में पवित्र बाइबल लेके जाना था। और उसमें पहला पाठ में दूसरा मकाबियों के अध्याय 7 पद संख्या 1 से 19 तक पढ़ा गया। और पाठ के दौरान पुरोहित ने देखा कि यूहन्ना नामक लड़के के पास प्रोटेस्टेंट बाइबल था, उसके पास कैथोलिक बाइबल नहीं था, इसलिए वह पन्ना इधर उधर पलट रहा था, ढूंढ रहा था। तब पुरोहित ने उसे आगे आने के लिए कहा और खोल के देखा तो उसमें यह लिखा था, यह धर्म ग्रंथ बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित प्रोटेस्टेंट मंडली का है। प्रोटेस्टेंट का जो बाइबल होता है उसमें कुछ पुस्तकें नहीं रहती जो हमारे बाइबल में रहता है। तो उसमें उस बच्चे के बाइबल में मकाबियों का दूसरा ग्रंथ नहीं था, उसके अलावा और भी कुछ पुस्तकें शामिल नहीं हैं। तो आज हम बाइबल के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि हमारे कैथोलिक कलीसिया जो बाइबल हमारे घर में रहता है, हमारे घर में जो बाइबल रहता है और जो पुराना विधान है उसमें 46 पुस्तकें शामिल हैं। हमारे घर में जो बाइबल है पुराने विधान में 46 पुस्तकें शामिल हैं। बच्चों, आप सभी को ज्ञात है कि हमारे बाइबल के पुराने विधान में कितने पुस्तकें हैं? 46 पुस्तकें शामिल हैं। और हम जानते हैं कि इन पुस्तकों की संख्या के विषय में यहूदियों और ईसाइयों की विचारधारा में अंतर है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम ईसाइयों और यहूदियों के जो विचारों में अंतर हैं और जो पुस्तकें हमारे बाइबल में शामिल हैं और जो बाइबल
अन्य धर्मावलंबियों के में नहीं शामिल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे फिलिस्तीनी प्रमाणित धर्म ग्रंथ समूह, उसमें क्या लिखा है। हम सभी जानते हैं कि पुराने विधान की पुस्तकें इब्रानी भाषा में लिखी गई हैं, जो यहूदियों का भी एकमात्र पवित्र ग्रंथ है। पुराने विधान की पुस्तकें इब्रानी भाषा में लिखी गई हैं, जो यहूदियों का भी एकमात्र पवित्र ग्रंथ है। और इब्रानी बाइबल की पुस्तकों को 3 भागों में बांटा गया है। इब्रानी बाइबल की पुस्तकों को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन सा है? पहला है तौरेत या तौरा। सबसे पहला है तौरेत या तौरा। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर विधि विवरण ग्रंथ तक की 5 पुस्तकों की समूह, या तो हम कह सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर विधि विवरण ग्रंथ तक की 5 पुस्तकों को यहूदी एक ही पुस्तक मानते हैं। तो ये 5 पुस्तकें कौन कौन से हैं? उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ। कौन कौन से हैं? उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ एवं विधि विवरण ग्रंथ। और दूसरा है दूसरा पुस्तक नबी। इसमें पूर्ववर्ती नबियों के रूप में यहोशुआ से लेकर राजाओं के दूसरे ग्रंथ तक की पुस्तकें शामिल हैं। तो जो बाइबल का जो दूसरा भाग है वो नबियों द्वारा लिखा हुआ है। तो इसमें पूर्ववर्ती नबियों के रूप में ईसायास, यिर्मयाह, एजेकियल और दानियल सहित 4 प्रमुख तथा 12 अन्य नबियों की पुस्तकें शामिल हैं। और अभी हम पढ़ेंगे तीसरा भाग, जो अन्य पुस्तकें हैं। इस अन्य पुस्तकों में स्तोत्र ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ, सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत शामिल है, और फिर प्रज्ञा ग्रंथ और प्रवक्ता ग्रंथ भी। फिलिस्तीन में रहने वाले लोग इब्रानी भाषा में लिखी गई इन 39 पुस्तकों को प्रमाणित मानते थे। फिलिस्तीन में रहने वाले लोग इब्रानी भाषा में लिखी हुई इन 39 पुस्तकों को प्रमाणित मानते थे। वे 46 पुस्तक नहीं मानते थे, इसलिए इसे फिलिस्तीनी प्रमाणित ग्रंथ कहते हैं। हम देखे थे फिलिस्तीन प्रमाणित धर्म ग्रंथ समूह, जो बाइबल जो बांटा गया है, और दूसरा भी है सिकंदरिया प्रमाणित धर्म ग्रंथ समूह। सो उन लोग कौन कौन से पुस्तकों को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। तो सिकंदर महान के राज्यकाल में यहूदियों की बोलचाल की भाषा यूनानी भाषा बन गई थी। तो सिकंदर महान के राज्यकाल में यहूदियों का बोलचाल की भाषा यूनानी बन गई। सिकंदर महान के राज्यकाल में यहूदियों की बोलचाल की भाषा थी यूनानी, इसलिए 3री सदी में इब्रानी बाइबल को यूनानी भाषा में अनुवाद करने का काम करीब 70 धर्म पंडितों ने किया। तो सिकंदर महान के राज्यकाल में यहूदियों की बोलचाल की भाषा थी यूनानी, इसलिए 3री सदी में इब्रानी बाइबल को यूनानी भाषा में अनुवाद करने का काम करीब 70 धर्म पंडित जो धर्म के बारे में जानते थे उन्होंने अनुवाद किया। इस अनुवाद को सप्तमी कहा जाता है, जो धीरे धीरे सभी यहूदियों के बीच में काफ़ी
प्रसिद्ध हो गया। इस यूनानी अनुवाद में इब्रानी बाइबल के 39 पुस्तकों के अलावा अन्य कई पुस्तकें शामिल हैं और वे हैं प्रज्ञा ग्रंथ, टोबित, योदित, प्रवक्ता, बारूक, योदित एवं मकाबियों के 2 ग्रंथ। इनके अलावा यिर्मयाह, एस्थेर और दानियल के ग्रंथ के कुछ भाग जो इब्रानी बाइबल में शामिल नहीं है, इस अनुवाद में पाए जाते हैं। मतलब सिकंदरिया प्रमाणित धर्म ग्रंथ जो इब्रानी भाषा से यूनानी में जब अनुवाद किया गया तो इसमें यिर्मयाह, एस्थेर, दानियल के ग्रंथों के जो भाग बाइबल में नहीं था उसको भी सम्मिलित किया गया है। बाइबल इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया तो यूनानी बाइबल की पुस्तकों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तौरेत अथवा पंचग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है उपदेशक ग्रंथ और चौथा है नबियों के ग्रंथ। अगली बार हम लोग इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। बाय।